पैसा वो लोग घूस मांग रहे थे, हम पैसा नहीं दे पा रहे थे। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम पैसा नहीं दे। जेलर मांग रहा था और वहाँ का डॉक्टर भी मांग रहा था। ये महिला है प्रियंका। प्रियंका डॉक्टर वेंकटेश की पत्नी है। डॉक्टर वेंकटेश जो बनारस के जिला जेल में बंद थे और जिला जेल से अस्पताल जाते वक्त उनकी मौत हो गई, या कहिए जिला जेल की लापरवाही के आरोप है कि उनकी मौत हो गई। प्रियंका का मानना है कि उन्होंने जेल अधीक्षक को 10,000 रुपए घूस नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ कि उनको इलाज नहीं दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है बलिया से और 12 जून को बलिया के बाजडी के एक चिकित्सालय में विजिलेंस की टीम डॉक्टर वेंकटेश को 20,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ती है। इसके बाद उन्हें बनारस के जिला जेल में भेजा जाता है, निरुद्ध किया जाता है। जब वो जाते हैं तो वे बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब रहती है, उन्हें शुगर बीपी जैसी समस्याएं हैं। इसके बाद 16 तारीख को जब बंदियों से मुलाकात कराई जा रही थी, उस दौरान ऐसी स्थिति बनती है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें कबीरा चौराहा के मंडलीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ये बात बहुत सपाट है। पत्नी का मानना यह है कि उनकी तबीयत खराब थी, वो मुलाकात के वक्त अधिकारियों से कहती रही कि इन्हें अस्पताल ले जाइए, लेकिन घूस की वजह से उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। क्योंकि पैसा वो लोग घूस मांग रहे थे, हम पैसा नहीं दे पा रहे थे। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम पैसा नहीं दे। जेलर मांग रहा था और वहाँ का डॉक्टर भी मांग रहा था, पैसा मांग रहा था। हम जेलर के तो समकक्ष नहीं थे, लेकिन मेरे पति बताए थे कि डॉक्टर भी पैसा मांग रहा था, तब इलाज करेगा। हम कहे तो मेरा इलाज नहीं किया। दवाई वगैरह भी वो जो बीमार थे आप लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की थी? पहले हमने दिया था, जो दवाई खाया था, जो थोड़ा बहुत रखते थे तो हमने दिया था, लेकिन हमको कहा गया कि आश्वासन दिया गया कि आप जाइए और इनका उपचार होगा मुलाकाती के बाद। हमारे पति कह रहे थे कि अब हम नहीं बचेंगे, बेचैनी में थे। हम उन लोग को दिखा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने साजिश के तहत, हमको लगता है जय तिवारी यहाँ से भी कुछ मिला हुआ है, यहाँ भी उसका कुछ लिंक है और जानबूझ के मेरे पति की हत्या कर दी गई। तो आपने कुछ दवाइयाँ भिजवाई भी थी, बता रही हो क्या? पहले ही दिए थे साथ में। था उनके पास? हाँ, बाद में हमको कहा, हम लेके गए नहीं तो बोले कि कल मुलाकाती में ले जाते ना, इसीलिए तो हम वकील के पास चले गए थे, हम परमिशन लेने के लिए, मेडिकल उनकी जांच करवाने के लिए। और यहाँ के वहाँ जेल वाले ने इतनी गलती है कि इनकी तबीयत खराब हुई तो मृत्यु के पश्चात हमको सूचना दिया गया। हम आए तो नहीं थे, हमको पहले नहीं सूचना दिया। तबीयत तो खराब थी सुबह से, या लाए होंगे ये लोग, तो यहाँ पर इलाज हुआ है तो हमको क्यों नहीं सूचना दी गई। प्रियंका के अलावा एक और व्यक्ति हैं अमरेंद्र राय का कहना है कि वो डॉक्टर को जानकार है, क्योंकि डॉक्टर उनके यहाँ कभी डॉक्टर हुआ करते थे जहाँ के वो हैं। ऐसे में उन्होंने भी मुलाकात की थी। जब उन्होंने मुलाकात की तो डॉक्टर वेंकटेश का मुंह लाल था। वो बता रहे हैं कि इतना लाल था जैसे लग रहा था मानो पान खाया हुआ, और वे कह रहे थे कि मैं नहीं बचूंगा। उन्होंने भी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहाँ जाने के बाद उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो बैठ नहीं पा रहे थे, पानी भी नहीं पिए थे, उनका मुंह लाल था, जैसे लग रहा था कि पान उन खाए हैं। मुंह एकदम सूखा हुआ लाल था, बैठ नहीं पा रहे थे। जो कपड़ा उनको दिया गया था वो पोटरी में बांध के लाए थे, उसी पर सर रख के सोए थे। हम लोग अपने कैदी को ही ढूंढते रह गए, कहाँ है, तो सोए हुए मिले। बात किए उठ के थोड़ा सा, हमको डॉक्टर से कल करेंगे तो हम मर जाएंगे। अब उनकी वाइफ उनसे न मिल के बाकी अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से वहाँ पे मिलती रही। बताया गया कि मिलान जब ख़त्म होगा तो इनको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग चले आए, उनकी स्थिति देख के कोर्ट गए। जज साहब के यहाँ फाइल पेश थी पहले से, उन्होंने मेडिकल सुविधा के लिए परमिशन दिया। अभी वो लेटर जाता है जेल अधीक्षक के यहाँ। इससे पहले फ़ोन आ गया उनकी वाइफ के नंबर पे कि आपके पति जिला चिकित्सालय कबीचौरा पे कल जा रहे हैं, आप लोग पहुँचिए। हम लोग जब यहाँ आए तो उनकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पर रखी गई थी। इस पूरे मामले में मंडलीय अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जयेश मिश्रा, उनका कहना है कि जब इनको लाया गया तब इनकी मौत हो चुकी थी, यानी कि डॉक्टर वेंकटेश मर चुके थे। हाँ, वो आया था एक केस जो है, वो बता रहे थे लोग किसी डॉक्टर साहब का केस था जो है, लेकिन हमारे यहाँ मृत अवस्था में आए थे जो है, और मैंने कानूनी कार्रवाई करते हुए बॉडी को मरचूरी में बंद करवा दिया है। कुछ कारण या कुछ इस तरह की कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता, क्योंकि ब्रॉड डेड थे तो इसलिए कुछ आइडिया नहीं लग पाया जो है। पोस्टमार्टम के बाद? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है।
दूसरी तरफ एक और आरोप लग रहा है। आरोप जो है वो अमरेंद्र ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से घूस देने की बात की गई, एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने पैसे दिए थे और वो अपना पैसा वापस ले रहे थे, उसमें उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। 90,000 रुपये उन्होंने उधार दिया था, 20,000 रुपये वो ले रहे थे और विजिलेंस को बुलाकर उससे घूस के तौर पर एक तरीके से दिलवाया गया, क्योंकि वो अपने सरकारी अस्पताल में दवा लिख रहे थे, दवा दे रहे थे और बाहर की मेडिकल वालों की दुकान नहीं चल रही थी। ये आरोप अमरेंद्र की। पता चला कि नहीं, वो 20,000 रुपया घूस नहीं था, वो लगभग जून 2024 में उसको 90,000 रुपया दिए थे शिकायतकर्ता को। शिकायतकर्ता वहाँ कैसे संबंध है ये हम लोग को पूरा डिटेल पता नहीं है अभी, लेकिन वो शिकायतकर्ता ने वही पैसा लौटा रहा था और इधर सेटिंग करके इनको पकड़वा दिया। और इनके जो बाहर की दवा लोग नहीं ले पा रहे थे, अस्पताल में सारी सुविधाएं हो गई थी, इससे वहाँ पे कुछ लोग खुन्नस रखते थे, जिसकी वजह से ये काम कराया गया कि डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर हो जाए, जेल चले जाए, कि हम लोग के कार्यक्रम वहाँ चलता रहे, मेडिकल स्टोर चलता रहे। फिलहाल आरोप वाराणसी जिला जेल के अधीक्षक पर है, प्रशासन पर है। प्रशासन का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया, इस दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन पत्नी के आरोप गंभीर है। देखने वाली बात यह कि इस पर कोई जांच होती है, कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ये स्टोरी भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।